अरशद मौजूद हैं। आप सर आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 10:30 बजे हम इस क्लास को एंड करेंगे। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आज आपका लेक्चर नंबर 1 है, 1 वीक की ट्रेनिंग की लेक्चर नंबर 1, क्लास नंबर 1 है। और आज का जो लेक्चर है, कोर्स है, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से अवेयर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे, उसकी अवेयरनेस देनी है। अपने इंट्रो के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ जी। मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 6 से 7 साल से कंटिन्यूसली ऑनलाइन इन ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट के नंबर ऑफ टूल्स है, जिसमें इसके को पायलट्स जो भी रिसेंटली मैंने टूल लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, इन एडवांस एक्सेल, इस तरह के नंबर ऑफ ऑनलाइन इन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड करता हूँ और अभी कर रहा हूँ। एंड राइट नाउ आपने हमें ज्वाइन किया है 1 वीक फ्री ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। आज आपका लेक्चर नंबर 1 है और उसका कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट कोर्स आउटलाइन के क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें मैं आपको डिलीवर करूंगा, आप क्या सीखेंगे, कैसे समझेंगे, चीज़ों को किस तरह से डिवाइड किया गया है। वो स्टूडेंट यहाँ पे जिसने कभी ये टूल्स ओपन भी नहीं किया, वो किस तरह से यहाँ पे कुछ सीख सकता है, उसके लिए यहाँ पे क्या है। वो पर्सन जो ऑलरेडी काम कर रहा है एंड वो पर्सन जो काम कर रहा है, उसको इंटरमीडिएट नॉलेज है, वो मर्द फर्दर कुछ मजीद सीखना चाह रहा है। तो इन सारी चीज़ों की, इन सारी क्यूरीज की आज हम इंशाल्लाह खैर से क्लेरिफिकेशन करेंगे इस सेशन में। तो मैं अपनी प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए जी। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट रोड मैप है। इसको मैं कोर्स आउटलाइन नहीं कहूंगा, जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसको मैं रोड मैप कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें किस तरह से हम कवर करेंगे वो स्टेप्स बताऊंगा। बाकी क्या क्या चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा वो कोर्स आउटलाइन के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये आपका एक रोड मैप है। तो यहाँ पे जी सबसे पहला टूल, सबसे पहली जो सॉफ्टवेयर है जो हम सीखेंगे, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ऑलरेडी अवेयर है? मतलब एमएस वर्ड की नॉलेज किसको है, नो हाउ किसको है? जिसको पता है वो 1 लिख देंगे, जिसको नहीं पता वो 0 लिख देंगे। जस्ट ये सिंपल से एक टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जिसको पता है वो यहाँ पे 1 लिखेंगे, जिसको नहीं पता वो 0 लिख देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कौन कौन अवेयर है? चलिए जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इट मीन्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट इस टूल से अवेयर है। तो अगर इस चीज के बारे में फर्दर आपको कुछ बताऊंगा तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी, ठीक है जी। जिन्होंने 0 टाइप किया, नो इशू जी, आपको भी हम साथ लेके चलेंगे। कुछ चीजें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम सिर्फ कवर नहीं करेंगे, सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी कवर करेंगे, उसका एक क्लाउड वर्जन ऑफिस 365 उसको भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे पीडीएफ एडिटिंग, जो कि एक बहुत ही कम बात की जाने वाली चीज़ है, पीडीएफ एडिटिंग, उसको भी हम कवर करेंगे। पीडीएफ एडिटिंग क्या होती है, एक पीडीएफ फाइल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, कितने तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, क्या किसी इमेज को, किसी तस्वीर को जिसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एक वर्ड फाइल में, एक टेक्स्ट फाइल में। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो आपको जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो इंशाल्लाह खैर से बहुत यूनिक होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीख के जाएंगे। जो पहला टूल, पहला सॉफ्टवेयर हम कवर करेंगे यहाँ पे, जो आप में से मोस्टली स्टूडेंट जिससे अवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये एक टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप चीज़ों को लिखते हैं, आप अपनी जो है वहाँ पे लिखने का काम परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे आप अगर लेटर लिखते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। आप कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स अवेयर होंगे जो जॉब के लिए जब कहीं अप्लाई करते तो सीवी, बहुत सारी सीवी आपने जगह पे अप्लाई करने के लिए दी होगी। आपकी जो सीवीज है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनती है। आपके हर तरह के जो ई बुक्स है, आपकी जो ऑनलाइन बुक्स होती है सॉफ्ट फॉर्मेट में, वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनती है। हर तरह का रिटन बेस्ड टास्क आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। हम इससे क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके नंबर ऑफ यूजेज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर हम देखें तो इसमें आपकी बेसिक टाइपिंग से लेकर आप 400-500 पेजेस की बुक तक लिख सकते हैं। नंबर ऑफ चीजें कोर्स हम कवर करेंगे, जिसमें आपका कवर पेज क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है, बुकमार्क्स क्या होते हैं, एक वर्ड की फाइल को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस किस तरीके से सेव कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल सेव कर सकते हैं, उसमें कोई हम वीडियो डाल सकते हैं। हमारे बहुत सारी चीजें उसमें हम कवर करेंगे, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फर्स्ट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टूल नंबर 2 है। इस टूल से भी मैं ये चाहूंगा ये एक्टिविटी परफॉर्म करूँ। आप में से कितने स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से अवेयर है? जो अवेयर है वो 1 लिखेंगे, जिनको नहीं पता वो 0 लिखेंगे। चले जी जल्दी से, ताकि मेरी भी थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आप में से कितने स्टूडेंट्स अवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, कौन कौन अवेयर है। जो अवेयर नहीं, नो इशू, आपको मैं बेसिक से बताऊंगा। 1 या 0 जो आप लिख सकते हैं।
जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल हो। चलिए जी, जबरदस्त। अब यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट्स को पता है, कुछ को नहीं पता। नहीं पता, नो इशू, में बताया तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है जिसमें आपका जो है कैलकुलेशंस होती है, आपकी चीज़ों की कैलकुलेशन होती है, आपकी रिपोर्ट्स इसमें बनते हैं, आपके चार्ट इसमें बनते हैं। आपका जो डेटा एंट्री का वर्ड आपने सुना होगा, उसका सारा काम, उसका 80% जो काम होता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें आप हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप हर तरह की कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसके बहुत छोटी सी एग्जांपल दे तो आपकी जितनी भी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनती है। किसी भी तरह की कंपनी का जो बजट होता है वो इस पे बनता है। आपके जो पेरोल्स होते हैं वो इस पे बनते हैं। आपके जो स्टोर्स में जो कैलकुलेशन होती है इन्वेंट्री की, बिल बनते हैं वो इस पे बनते हैं। मैंने नंबर ऑफ चीजें इसकी है। तो इस पे बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है और इसको किस तरह से, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या आप कहीं पे पढ़ रहे हो तो आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप एक स्कूल में टीचर है, एक एडमिन है, आपका काम अकाउंट्स का है, या आप एक टीचर, आपका काम रिजल्ट्स का है। आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए, उसमें आपको एक्सेल कहाँ कहाँ फायदा दे सकता है। आप एक स्टूडेंट है, आप एक्सेल को सीखना चाहते हैं एज अ स्किल, आपको वहां पे ये क्या फायदा दे सकता है, एंड इसके अलावा इसको आप कहाँ कहाँ कौन कौन से फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं अर्निंग पर्पस के लिए। कुछ प्लेटफॉर्म भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां से मैं खुद क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स लेता हूं, आपको भी तरीके बताऊंगा, आप भी वहां से ले सकते हैं। तो ये स्किल सीखेंगे, फिर उसके बाद बेचना सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे और कवर करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बहुत ही एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। आपके पास कोई भी थॉट है, कोई भी आपके जहन में आइडिया है, कोई भी चीज़ आप किसी को समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ आपको बताना है, तो मैं आपको बातों से ज्यादा दिखा के वो चीज़ समझा पाऊंगा। जैसे अभी आप अभी अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे जिससे भी आपने सेशन ज्वाइन किया हुआ है, आप मेरी बातों से ज्यादा देखने पे ध्यान दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज़ दिखती है वही समझ में आती है। तो प्रेजेंटेशन के लिए अगर हमारे पास एक वर्ल्ड वाइड जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो हर जगह पे अवेलेबल होता है, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट में बेसिक प्रेजेंटेशन तो सबको आती होगी, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के डूज क्या है, डोंट्स क्या है, क्या क्या ऑप्शंस क्या है, क्या ट्रिक्स क्या है, क्या टिप्स आपको पता होनी चाहिए। एनिमेटेड प्रेजेंटेशन क्या होती है, स्टैटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, डायनामिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होती है, एनिमेशन क्या होती है, क्या पावर पॉइंट को हम एज अ स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं, क्या पावर पॉइंट में हम अपनी प्रेजेंटेशन को मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस तरह के नंबर ऑफ चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पावर पॉइंट शायद आपने कभी ओपन भी ना किया हो, और उसके बाद नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन की से प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसी प्रेजेंटेशन होगी कि आप खुद के टेम्पलेट बनाएंगे। जो ऑलरेडी इसमें डिजाइन अवेलेबल है वो नहीं, आप खुद के डिजाइन बना रहे होंगे, आप खुद की प्रेजेंटेशन, खुद के टेम्पलेट बना रहे होंगे, ताकि वो सबसे यूनिक लगे, सबसे अलग लगे। ठीक है जी। तो हमारा जो थर्ड सॉफ्टवेयर होगा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बाद जो चौथी चीज हम इसमें सीखेंगे वो, अब देखिए ये जो तीन चीजें ये आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होती है। इसके अलावा एक होता है क्लाउड वर्जन। क्लाउड वर्जन क्या होता है कि आप ऑनलाइन उसको यूज करते हैं, आप गूगल से उसको यूज करते हैं, हमारे आप किसी भी ब्राउजर में जाते हैं, जैसे आप ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उस तरह से ब्राउजर को यूज करके, गूगल को यूज करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्लाउड वर्जन सीखेंगे, ऑफिस 365। ये बहुत जबरदस्त वर्जन है इसका, इसमें नंबर ऑफ इसके फीचर्स है और ये डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो हम यूज करेंगे वो ये डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऑप्शन है। इवन के इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, एआई भी इसमें आ गया। आपने तो सुना होगा कि आने वाले दिनों में एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो लोग उन लोगों को जरूर रिप्लेस करेंगे जो एआई यूज करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है, इसमें को पायलट नाम का एक एआई जो है वो टूल इंट्रोड्यूस कराया गया है। वो भी इंशाल्लाह फिर से मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम इसमें सीखेंगे वो सब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हम इसमें भी इस चीज़ की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो थर्ड सॉरी इसके बाद जो फिफ्थ आपका टूल है, जो सॉफ्टवेयर है जिस पे हम वर्किंग करेंगे, वो है पीडीएफ एडिटिंग। अब स्टूडेंट ये देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की है, जो अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, आप स्कूल स्टूडेंट है, 6, 7, 8 पे पढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ स्किल डेवलप करें, आप कुछ चीज़ें सीखें, आपके पास एक एक्स्ट्रा आईटी की नॉलेज हो, या आप कहीं पे पढ़ाते हैं, आप कहीं पे टीचर है, एडमिन है, अकाउंटेंट है, आप किसी भी तरह के जॉब प्रोफाइल में वहाँ पे अपनी स्किल इन्हेंस करना चाहते हैं, अपने काम में जो है वो इन्हेंसमेंट लेके आना चाहते हैं, या आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जिसका काम प्रेजेंटेशन से होता है, थीसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग से होता है, या प्रेजेंटेशन से होता है, या उसका काम ये होता है कि वो अपना काम क्लाउड बेस्ड तरीकों से सेव करना चाहता है, नंबर ऑफ चीज़ें होती है। तो वो सब इस कोर्स में बिल्कुल ही इनरोल करवा सकते हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट 1 वीक फ्री ट्रेनिंग के लिए, जिसे आपने आज करवाया है, और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके मॉड्यूल देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ें तो हम सीखेंगे, इसके बाद कोर्स को मैंने थोड़ा मॉड्यूल में डिवाइड किया, मतलब चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप रखा है। 3 मॉड्यूल्स होंगे, मतलब 3 लेवल्स होंगे। पहला लेवल आपका इजी होगा, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल। दूसरा लेवल आपका क्या होगा, वो आपका होगा इंटरमीडिएट लेवल, माने आप सीख चुके होंगे, आपकी फाउंडेशन, आपकी जड़ें बेहतर हो चुकी होंगी। और थर्ड लेवल होगा आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल, माने पीडीएफ एडिटिंग। उसमें हम सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, जो चीज़ हमने पिछली सीखी होंगी उन सबको वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, किसमें, थर्ड मॉड्यूल में। तो फर्स्ट मॉड्यूल में जो आपके सॉफ्टवेयर की बिल्कुल बेसिक हम स्टार्ट करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद फर्स्ट मॉड्यूल के बाद सेकंड मॉड्यूल है, जिसमें हम ऑफिस 365, जो कि इसका ऑनलाइन क्लाउड वर्जन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्लाउड वर्जन सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे होंगे कि सर ये क्या चीज़ सिखा रहे हैं, हमें समझ में आए ना आए। नाम थोड़ा टिपिकल हो सकता है, बट यकीन जाने बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, और आप इंशाल्लाह घर से बहुत अच्छे से इसको सीख के इस पर काम करने लगेंगे। अब ऑनलाइन जो गूगल को यूज करके हम ऑफिस 365 यूज करेंगे, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ऑनलाइन यूज करना सीखेंगे। एक चीज होती है ऑफलाइन, एक चीज होती है ऑनलाइन। आपके पास जो लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो आपका क्या है, वो आपका ऑफलाइन है। माने वो आपके पास इंटरनेट हो ना हो वो फिर भी चलेगा, लेकिन आपके पास इंटरनेट हो तभी वो चलेगा। वो वाला कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑफिस 365। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन भी हम सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज, आपने जीमेल का नाम सुना होगा, जीमेल एक ईमेल सर्विस है माइक्रो गूगल की तरफ से। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की भी एक ईमेल सर्विस है, जो कि प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा यूज होती है आजकल, मोस्टली आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट के इदारों में। अगर कहीं पे आपको ईमेल भेजते हैं किसी भी तरीके से, कोई कंप्लेन ईमेल होती है, कोई रिक्वेस्ट ईमेल होती है, कोई जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ईमेल होती है, नंबर ऑफ चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे जो ईमेल सर्विस यूज हो रही है वो हो रही है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक ईमेल सर्विस है, ये देखिए जी, ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल सर्विस है। इसको भी हम सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। उसमें अब अच्छे लेवल की ईमेल किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, किस तरह से ईमेल लिखते हैं, वो हम सीखते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, आप सबने गूगल फॉर्म फिल किया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी तरह से आप फॉर्म डेवलप कर सकते हैं, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट जी सर, यू हैव 12 मिनट्स फॉर्म में। मोर। जी सर, ओके। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को सीखेंगे इस तरह से, ठीक है जी। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 2 है। इसके बाद आपका मॉड्यूल नंबर 3 है, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल लगा, उसमें सब चीज़ों का निचोड़ होगा। वो है आपका पीडीएफ रेटिंग का मॉड्यूल। मतलब पीडीएफ रेटिंग के मॉड्यूल में हम पीडीएफ को कस्टमाइज, एक पीडीएफ क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। आपके पास मोबाइल में, लैपटॉप में जो भी आपके पास फाइल है जिसको आप पढ़ रहे हैं, पीडीएफ फाइल, आप सब उससे अवेयर होंगे। तो वो आपके पास क्या होती है, वो बस एक तरह की फाइल होती है, उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन इस कोर्स में हम यही चीजें सीखेंगे कि किस तरह से पीडीएफ फाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें किस तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। आप पीडीएफ फाइल को आप छेड़े बगैर, उसमें कोई वर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, कोई चीजें चेंज करना चाह रहे हैं, कोई कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, ये आपके पास एक पीडीएफ फाइल है, आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, या उसके एक इमेज फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा फिलेबल पीडीएफ फाइल बहुत ही लेस नोन चीज़ है, बहुत ही कम लोग इससे अवेयर होंगे। तो डेफिनेटली एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता होती है, उसकी सबसे ज़्यादा वर्थ होती है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फाइल, ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे, बड़ी कमाल की एक स्किल है। एंड परफॉर्मिंग ओसीआर, मतलब आपके पास एक स्क्रीनशॉट है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट है। अब आप चाह रहे हैं कि आप उसको टाइप करें बगैर, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उस एक इमेज में, वो तस्वीर में, आप उसको कन्वर्ट कर दे किस में, एक एडिटेबल वर्ड फाइल में, माने उसमें एडिटिंग हो सके। तो वो चीज़ भी हम इस पे सीखेंगे, बड़ी न्यू, बड़ी यूनिक चीज़ है। जैसा कि मैंने बताया था, थर्ड मॉड्यूल हमारा थोड़ा एडवांस होता है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो पिछली चीज़ों का हमारा निचोड़ होगा, ठीक है जी। तो ये आपके 3 मॉड्यूल्स होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन की तरफ आ जाते हैं जी। तो ये आपकी कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है कि हम ईच एंड एवरीथिंग क्या सीखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है, जिसमें आपकी हम स्टार्ट कहाँ से करें, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपका आइडेंटिफाई करेंगे वर्ड के इंटरफेस को बिल्कुल बेसिक से। अब बेसिक का मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी इसको यूज करे वो नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। हर चीज़ की शुरुआत क्या होती है, बेसिक से होती है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसमें चीज़ों को एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं, ठीक है जी। हम इसमें कम्प्लीटली वर्ड के जो बेसिक ऑप्शन है वो कवर करेंगे। फिर फॉर्मेटिंग इन पैराग्राफ के सारे ऑप्शंस कवर करेंगे। इसमें स्टाइल्स क्या होते हैं, पैराग्राफ लेआउट कैसे सेट करते हैं, आप फॉर्मेटिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को एज अ लिस्ट कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, नंबर ऑफ चीज़ें। एंड यहाँ पे ग्राफिक्स पे किस तरह से काम किया जा सकता है, मतलब आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे हैं, आपको कोई इमेज ऐड करनी है, कोई वीडियो की लिंक ऐड करनी है,
कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है, कोई बॉर्डर ऐड करना है, आपको वाटर मार्क ऐड करना है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह कैसे हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ स्पेशल फीचर्स, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को आप एक्सेल से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये बहुत न्यू बहुत यूनिक चीज़ है, ये भी हम चीज़ें सीखेंगे कमिंग डेज में। आप किस तरह से एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से अवेयर होंगे कि अगर आप वर्ड की फाइल पे काम करते हैं या तो सिर्फ पोर्ट्रेट पेज पे फाइल पे काम कर सकते हैं, तो वो लैंडस्केप, हम इसमें दोनों ऐड करना सीखेंगे। प्रिंटिंग ऑप्शन देखेंगे कि आपने काम किया वर्ड पे, उसको प्रिंट किस किस तरीके से ले सकते हैं। मेल मर्ज बड़ा जबरदस्त ऑप्शन, ये भी हम कवर करेंगे। हाउ टू ऐड मल्टीपल फाइल इनटू वन मास्टर फाइल, माने आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 10 फाइलें, आप उसको एक मास्टर फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो भी देखेंगे। फिर एक्सेल को हम कवर करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग वर्कबुक मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके रिबन को एक्सप्लोर करेंगे, उसके इंटरफेस को समझेंगे, उसके ऑप्शंस को समझेंगे। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें डेटा एंट्री सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल्कुल बेसिक लेवल पे। एंड देन वहाँ पे शॉर्टकट कीज की सारी कवर करेंगे हम, क्या क्या शॉर्टकट कीज अवेलेबल है हमारे पास। एंड ये सारे फार्मूलाज मैं आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट देखिए जी, ये सारे फार्मूला, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज, काउंट, ट्रिम, मीन, मोड, इफ कंडीशन, वी लुकअप, एच लुकअप एंड कॉन्केटेनेट, सारे फार्मूलाज मैं आपको एक्सेल में सिखाऊंगा कमिंग डेज में। एंड देन एक्सेल के कुछ स्पेशल फीचर्स है, सॉर्टिंग, ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड नंबर ऑफ तरह के। फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रिंटिंग ऑप्शंस भी कवर करेंगे, पेज सेटअप के टूल्स कवर करेंगे, हेडर फुटर पे काम करेंगे। एंड देन यहाँ पे पावर पॉइंट को हम कैसे छोड़ दें, पावर पॉइंट पे भी हम वर्किंग करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट करेंगे स्लाइड को, डिजाइन करना सीखेंगे, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन अप्लाई करना सीखेंगे। इसके बाद किस तरह से पावर पॉइंट को एक स्क्रीन रिकॉर्डर हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, चार्ट एंड ग्राफ किस तरह से बनते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। एंड यहाँ पे वीडियोस बनाना सीखेंगे अपनी प्रेजेंटेशन से। फिर पावर पॉइंट को हम यहाँ पे एंड कर देंगे। एंड देन यहाँ पे ऑफिस 365 ऑनलाइन वर्जन, इसका कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे, ऑनलाइन इसको यूज करना सीखेंगे। एंड देन यहाँ पे इसके फॉर्मेटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे ऑनलाइन। यहाँ पे चार्टिंग ग्राफ ऐड करना सीखेंगे, डिज़ाइन टिप्स देखेंगे, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ईमेल जो हम सीखेंगे आउटलुक में, वो सर्विस यहाँ पे हम देखेंगे। तो रूल्स सीखेंगे कि फिल्टर अप्लाई करने के क्या रूल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 पे। फिर पीडीएफ एडिटिंग के किस तरह से आप एक फिलेबल पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। पीडीएफ फाइल पे ओवर राइटिंग क्या होती है, मतलब एक पीडीएफ फाइल है, उस पर आप क्लिक करें तो वो कुछ लिखते नहीं है आप, लेकिन किस तरह से ओवर राइटिंग करें, मतलब चीज़ चेंज करके अपनी कोई चीज़ वहाँ पे ऐड कर दें, वो देखेंगे। पीडीएफ मॉडिफिकेशन, एक पीडीएफ फाइल को मॉडिफाई कैसे करें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन में उसको कन्वर्ट कैसे करें। एक्सटेंशन मतलब पीडीएफ को कन्वर्ट करें वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, जो कि यहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे। एक पीडीएफ फाइल पे सिक्योरिटी किस तरह अप्लाई करें, कि वो फाइल का जब तक आप किसी को पासवर्ड नहीं देंगे वो फाइल ओपन नहीं होगी, वो फाइल का जब तक आप किसी को पासवर्ड नहीं देंगे वो फाइल प्रिंट नहीं होगी। इस तरह की नंबर ऑफ चीज़ें हम सीखेंगे जो कि बहुत लेस नोन है। आप अगर इस चीज़ को अपने स्किल सेट में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वर्थ बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ सर, इन सब चीज़ों को सीखने के बाद हमने स्किल सेट तो बना लिया, कहीं बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है fiverr.com के नाम से, यहाँ पे सब लोग अपनी जो अपनी स्किल्स होती है वो सेल कर रहे होते हैं एज अ सर्विस। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही है ऑलरेडी, ये कुछ लोगों ने सर्विसेज दी है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सेल टास्क, बिल्कुल बेसिक सा एक कीवर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्सेल टास्क, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। हम इस पे वर्ड का भी ऐड करेंगे, पावर पॉइंट का भी ऐड करेंगे, पीडीएफ रेटिंग भी सीखेंगे। देखिए जी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 816 लोग एक्सेल की सर्विसेज दे रहे हैं। जो मैं आपको काम सिखाऊंगा सिर्फ 816 लोग, हमारे बहुत कम कंपटीशन है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर आप इस सर्विस को यहाँ पे अपनी सेल करते हैं तो आप फौरन से रैंक हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आई विल डू एक्सेल डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वेबसाइट डेटा एंट्री, मतलब बहुत ही बेसिक, या लेक्चर नंबर 1 का पार्ट है। आई विल सॉल्व असाइनमेंट एंड टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और देखिए जी, ये क्या ले रहे हैं, $5 ले रहे हैं, $5, $5, $10। माने इस तरह के अगर आपको 10 सर्विस मिल जाती है दिन में, तो आपको तो अंदाजा लगा ना, 10 सर्विस $5 के हिसाब से मतलब तकरीबन $50। और आपके $50 बड़ी आसानी से हो जाते हैं आपके 15 से 16 हज़ार, ये एट अ टाइम। अगर आप एक हफ्ते में 10 सर्विस देते हैं, एक हफ्ते में 15 हज़ार, तो मतलब 4 हफ्ते मतलब $60,000। सिर्फ एक्सेल की स्किल्स है, अभी तो वर्ड मैंने ऐड ही नहीं किया, मैंने अभी पीडीएफ रेटिंग ऐड ही नहीं किया। अभी जितनी स्किल्स ऐड करते जाऊंगा उतनी यहाँ पे सर्विसेज आती जाएंगी। मतलब आप इस एक कोर्स में इतनी ज़्यादा स्किल सीख रहे होंगे कि आप उसको तरह तरह के प्लेटफॉर्म में तरह तरह से आप उसको सर्विस दे रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, ये क्या बोल रहा है, आई विल सेव योर टाइम ऑन हेवी डेटा टास्क यूजिंग एक्सेल एंड शीट, बहुत ही बेसिक चीज़ है। आई विल डू एनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टास्क इन 24 आवर। देखिए जी, क्या दे रहा है, $20 दे रहा है। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी आपकी यहाँ पे प्राइसिंग भी बढ़ेगी।
अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल PDF एडिटिंग, इसकी सर्विसेज लोग कैसे दे रहे हैं। सिर्फ 619 लोग सर्विस दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए जी, आई विल फिक्स PDF और वर्ड फाइल एंड कन्वर्ट योर डॉक्यूमेंट टू एन एडिटेबल फाइल। ये भी हम लेक्चर नंबर 14 में शुरू के 15 मिनट में सीख रहे होंगे, जो ये क्या $20 की सर्विस दे रहे हैं। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं जी, आई विल कन्वर्ट PDF टू एन एडिटेबल वर्ड फाइल, ये तो हम भी सीखेंगे इंशाल्लाह फिर से। आई विल कन्वर्ट PDF फाइल इनटू एडिटेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। देखिए जी, माने जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा उसको आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। कैसे एक वर्कशॉप में रखूंगा, उसमें आपको बताऊंगा किस तरह से फाइवर पे आप इसको एज अ सर्विस दे सकते हैं इसी कोर्स के ड्यूरिंग। अब ये हमने देख लिया, अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स का वर्क देखते हैं कि किस तरह का काम मैं आपको सिखाऊंगा, उसका एक एंड रिजल्ट मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह का काम आप सीखेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं। चलिए जी, यहाँ पे कुछ बेसिक प्रेजेंटेशन देख लें। ये देखिए जी, ये बिल्कुल ये नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन है जो आप पहली क्लास में सीख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। देखिए जी, इसके बाद हम एक और प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, और जो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर की थी वो तो आपने देख ली थी, इस तरह की प्रेजेंटेशन भी आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। ये देखिए, एंड डन। अब हम थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम देख लेते हैं, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जो चार्ट एंड ग्राफ बनाना सीखेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए जी, ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल डैशबोर्ड है, माने आपके पास एक डेटा होगा, 4-5 साल 6-7 साल का डेटा होगा कि इस साल ये बजट था, और उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से चार्ट बना रहे होंगे। ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस तरह का काम आप सीख रहे होंगे। एंड देन यहाँ पे हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं, अप्रेजल शीट देख लेते हैं कि एक्सेल में किस तरह से अप्रेजल शीट बनेगी। में जो चीज़ आप सीखेंगे आप एंड में इस तरह की वर्किंग कर रहे होंगे। देखिए जी, और ये इंटरेक्टिव है, माने देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे इसको मैं जूम कर देता हूँ। इस शीट में यहाँ पे फार्मूला लगा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, फार्मूला बेस्ड वर्किंग होती है। यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर 60 से ऊपर आएगा तो बोनस देना है, वरना नो बोनस। देखिए जी, यहाँ पे नो बोनस आ रहा है। अगर मैं इस 27 को यहाँ पे कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल 60, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60, ये देखिए जी बोनस आ गया। यहाँ पे देखिए बोनस, अगर मैं इसको करता हूँ 30 तो नो बोनस हो गया। माने इस तरह के अप्रेजल शीट बनाना आप सीख रहे होंगे। अब थोड़ा सा वर्ड, वर्ड में किस तरह काम सीख रहे होंगे। वर्ड का मैं आपको दिखा दी, जो कोर्स आउटलाइन मैंने प्रिपेयर की है, इस तरह के काम आप सीख रहे होंगे। देखिए जी, ये इसमें ये फुटर होता है, फुटर में देखिए पेज नंबर हम ऐड करते हैं, ऑथर नेम ऐड करते हैं, इमेजेस ऐड करना सीख रहे होंगे। यहाँ पे ये हेडर में एक इमेज ऐड करना सीख रहे होंगे। एंड इसके अलावा किसी भी तरह की फॉर्मेशन हेडिंग ऐड करना, ये बुलेट्स ऐड करना, टेक्स्ट को लिखना, सब चीज़ें सीख रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का सेशन यहीं तक था। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।